आज हम लोग गणित विषय में पढ़ने जा रहे हैं भिन्न के लिए। इसलिए हाँ, आपने देखा कि जोड़, घटाने, गुणा, भाग सभी सवालों को करने के बाद हमने कुछ सवाल किए थे बोर्ड मास रूल से। ये जिसे हमने कहा था मिश्र संक्रियाएं। क्या कहा था? एक ही सवाल में कई प्रकार के प्रश्नों जो सवाल चिन्ह थे उनका प्रयोग था, जोड़ का भी, घटाने का भी, गुणा का भी, भाग का भी। हाँ, तो हमने इसको किया था इस प्रकार से एक विशेष रूल से, जिसे हमने कहा बोर्ड मास का रूल। पहले हमने क्या किया, उसमें डिवीजन किया था, फिर मल्टीप्लिकेशन किया था, और फिर एडिशन, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ये तो किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भिन्न को। कुछ हमें इस प्रकार के सवाल इसमें ही मिलेंगे। पहले हम भिन्न को समझेंगे, फिर भिन्न में भी हमें देखेंगे सवाल, इसमें भी जोड़ के सवाल होंगे। भिन्नों को जोड़ना होगा, भिन्नों को घटाना होगा, भिन्न की गुणा भी होगी, भिन्न का भाग भी होगा। ठीक है, उससे पहले आप भिन्न समझेंगे और साथ ही साथ हमें समझ में आएगा इसमें कि भिन्न और भाग में क्या समानता है। ठीक है, और समझ में आएगा तुम्हें दशमलव। क्या समझ में आएगा? हाँ, तो भिन्न क्या होती है? भिन्न, भिन्न का अर्थ तो वैसे होता है अलग। क्या होता है? अलग। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें हम लोग अपने जनरल भाषा में, तो हमने कहा एक खेत में क्या है? गेहूं मान लो। ठीक है, ये 4 खेत हैं, उनमें से 3 में गेहूं है और 1 में गेहूं और सरसों दोनों इकट्ठी कर दी गई है। तो उस चारों खेतों में तीसरा वाला तीनों से कैसा होगा? अलग। कैसा होगा? अलग हुआ। ये तो हुआ इसके शाब्दिक अर्थ। और हम गणित की बात करें तो गणित की बात करेंगे तो हम किसी भी संख्या का कुछ भाग दर्शाना हो तो कैसे लिखेंगे? तो हम उसे लिखते हैं, किसी संपूर्ण संख्या के भाग को प्रदर्शित करने के लिए हम उसे बटे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बटे। और जब हम बटे में लिखते हैं तो वो संख्या जो बनती है वो कहलाती है भिन्न। यानी संपूर्ण संख्या का कुछ भाग भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे हमने लिखा, हमने कहा हमारे पास एक रोटी है। क्या है? रोटी। और हमें इसके 4 भाग करने हैं। कितने? 4। हमें 4 लोगों को बांटना है। कितने लोगों को? 4। रोटी को 4 लोगों को बांटना है, तो हम क्या करेंगे? 4 से भाग करते हैं। हमने क्या करा? 1 को 4 से भाग कर दिया। यहाँ मैंने एक रोटी को अपने 4 जगह बांट दिया। बांटना ही तो भाग होता है ना, पहले बता दिया आपको। भाग आया था कि भाग करना क्या होता है? बांटना होता है। और जितने लोगों को बांटना होता है उतने लोगों से क्या करते हैं? भाग। तो हमने 1 को 4 से भाग कर दिया। ठीक है, तो हम क्या दिखा रहे हैं? संपूर्ण संख्या के एक भाग को दिखा रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक भाग है जो 4 में से वो क्या है? 1/4। यानी इन 4 में से 1। यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है, ये सब इसको बता रहा है। इसको कितना भाग को? बस अगर हम इसके 2 भाग ले लेंगे मान लो, तो हम क्या कहेंगे? 1 के 2 भाग, 1/2। ठीक है, 1 के 2 भाग। अब हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? हमने पहले बोला भी कि भिन्न क्या होता है? संपूर्ण संख्या का कुछ भाग। सही है, किसी संपूर्ण संख्या का पता नहीं, संपूर्ण संख्या का कुछ भाग होता है, उसे तो हम भिन्न कहते हैं। ऐसा में भिन्न क्या है? जो अब संपूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या क्या होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, जितनी पूरी होती है वो सब क्या है? संपूर्ण है, पूरी संख्या है नहीं है। अब हमें इसके क्या करने हो? इसका कोई भाग निकालो, तो क्या करेंगे? हम भागी को देंगे बटे में, अब वो संपूर्ण संख्या थोड़ी रह जाएगी। वो हमने यहाँ 1 को 4 से भाग दे दिया, यानी 1 को 4 जगह बांट दिया, तो ये पूरी रहेगी क्या? ये पूरी रही? नहीं रही। हमने 1 को 2 जगह बांट दिया, तो 1/2 हो गया। ये पूरी संख्या है? नहीं है, ये आधी है। कितनी है? आधी। और यहाँ 1 2 3 चल रही है, यहाँ आधी आ गई है, 1.25 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 5 3 4 4.5। तो ये संख्या जो समान चल रही है, इससे अलग है नहीं है? भिन्न है नहीं है? यही तो भिन्न है। आयतन में तो भिन्न हो गया। अब हम जब भिन्न समझेंगे तो हमें भिन्न के बारे में जानेंगे। पहले
भिन्न हम क्या करते हैं, किसी भिन्न को हम लिखते हैं, हमें ये पता लगे भिन्न बटे में संख्या की आती है वही भिन्न है, क्या है हाँ, और बटे का मतलब है कि जो संपूर्ण संख्या है कुछ भाग को पता है, ठीक है। तो भिन्न क्या होगा, वह संख्या जो किसी संपूर्ण संख्या के भाग को प्रदर्शित करे। एक तरह से हमें जाएगा कि जो किसी भाग को प्रदर्शित करेगी पूरी संख्या के वो भिन्न है। तो इस भिन्न में क्या होता है, इस भिन्न में होता है जो ऊपर की संख्या होती है इसे हम बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं, और नीचे संख्या होती है उसे बोलते हैं। ये याद रखना हमेशा कि जो भिन्न होता है उसमें ऊपर की संख्या अंश होती है और नीचे संख्या हर होती है। अब हम भिन्न के अगर हम बात करें प्रकार की, सभी भिन्न की ऐसी मिलेंगी, हमें कुछ संख्या मिलेंगी जिसमें ऊपर की संख्या बड़ी होगी, मान लो अंश बड़ा है हर छोटा है, कोई संख्या हमें ऐसी मिलेगी जिसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है। कुछ हमें मिलेंगी इस तरह से, ठीक है, कि एक सही 1/3, इसको हम जब लिखेंगे 4/3, तो इस तरह हम अगर देखेंगे तो हमें 3 तरह के भिन्न मिलेंगे। तो जिनमें क्या होता है, जिसमें अंश जो है हर से छोटा होगा, कैसा होगा, छोटा, ऐसी भिन्न हम कहेंगे समभिन्न, क्या कहेंगे, समभिन्न, क्या कहेंगे, समभिन्न। और ऐसी भिन्न जिसमें अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, ऐसी भिन्न क्या कहेंगे, विषमभिन्न, क्या कहेंगे, विषमभिन्न। और ऐसी भिन्न जिसमें हमें इस तरह लिखा हो सही भिन्न, एक सही 1/3 या 2 सही 3/5, इस तरह के भिन्न को हम कहते हैं मिश्र भिन्न, क्या कहते हैं, आया समझ में। तो ये तो हमारे भिन्न के प्रकार मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, विषम भिन्न, समभिन्न और वो मिश्र भिन्न। पहले हमने भिन्न समझा, हमारे भिन्न क्या था, संपूर्ण संख्या के किसी भाग को दर्शाने वाली संख्या क्या कहलाती है, भिन्न, क्या कहलाती है, भिन्न भी होती है कई प्रकार की, एक समभिन्न होती है, एक विषम भिन्न होती है और एक मिश्र भिन्न होती है। समभिन्न होती है जिसमें अंश छोटा हो हर बड़ा हो, ठीक है, और विषम भिन्न कौन सी होती है, जिसमें अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, और एक है मिश्र भिन्न, ठीक है। तो इतनी भिन्न रही। अब हमने कहा था हम तुम्हें बताएंगे इसमें कि जोड़ कैसे होता है भिन्न में। हमने भी कहा था कि इसमें भी जोड़ होगा, घटाना होगा, गुणा होगा, भाग होगा, ये कैसे होगा, यहाँ पे अभी हमने लिखा था जोड़, ये 1/2 है, इसका मतलब एक का 2 भाग का हमने 1 का 2 भाग किया है, यानी आधा है, कितना जी, आधा, और 1/2 और जोड़ेंगे तो आधा जोड़ कितना होता है, पूरा हो जाता है 1, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या जोड़ेंगे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब ये रहते हैं नीचे हर हैं जो समान होते हैं, कैसे होते हैं, समान होते हैं, तो हम इन दोनों की जगह एक बार ले लेते हैं संख्या को, ठीक है, दोनों की जगह एक बार लिख लिया कॉमन और ऊपर लगा दिया बटे, और ये 1 और प्लस ऐसे लिखा और ये 1, कितना हुआ 1 और 1 2 बटे में 2 ऐसे, फिर हम 2 से 2 को भाग कर देंगे, 2 एकम 2 बराबर कितना आ जाएगा 1, यानी आधा और आधा कितना होगा 1, हो गया। ये जोड़ है, हमने भिन्न को जोड़ा है,
ये आसान है, लेकिन अभी क्या होगा कि कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें जो हर हैं वो असमान होंगे। कैसे होंगे? यानी मान लो हमने देखा ये 1/3 है और ये 2/4 है, तब हम कैसे जोड़ेंगे? तब ये एक से नहीं है। तो वही सेम चीज है, जैसे हमने क्या करा, यहाँ इन दोनों को कॉमन लिया। कॉमन मतलब जो दो यहाँ भी हो यहाँ भी हो, तो ये दोनों एक जैसे थे, हमने इसलिए बात लिया। अब हमें यहाँ कॉमन लेना है तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या ले लेंगे जो इसके भाड़े में आती हो इसके भी आती हो। सही है? तो हम देखेंगे इनके भाड़े में 3 एकम 3 3 6 3 3 9 और 3 4 12। सही है? तो 12 आता है और 4 का ही आता है। अब यहाँ 3 का भाड़ा 12 में हमने पढ़ा था, कितनी बार में आया था? 4 बार में आया था। तो 4 की गुणा कर देंगे 1 से, 1 गुणा 4 प्लस निकाल लेंगे। और ये दो बताएंगे ऐसे ही, 4 के भाड़ा कितने में आया? 4 दुनिया कितने बार आया? 4 दुनिया आया 3 बार, तो इसकी हम 3 गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे? 4 एकम 4 प्लस 2 तिया 6 बटे 12 ऐसे कर लीजिए। अब क्या करेंगे? 4 और 6 10 बटे 12, यानी हमने इन्हें जोड़ा तो क्या होगा? ये संख्या निकल के आई। ठीक है, समझ गए? तो हमने भिन्न को क्या कर लिया? जोड़ लिया। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, भिन्न को घटा भी लेते हैं। सिर्फ हमें प्रक्रिया तो ये करनी है, सिर्फ ये चिन्ह है जो इनके तो अंतर होगा। जहाँ प्लस है वहाँ प्लस कर लेंगे, जहाँ माइनस हम क्या कर लेंगे? यहाँ पर हमने लिखा 3/2 और यहाँ लिखा 1/2। हम क्या करेंगे इसको? यहाँ माइनस है, पहले तो हम दोनों है 2 बता दिए 2, फिर यहाँ 3 था, यहाँ माइनस का माइनस, तो एक कहिए कितना आया? 2 3 में से 1 गया 2/2। सही है? 2 एकम 2 बराबर कितना आ गया? ये 3/2 में से 1/2 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। घटाना हो गया? समझ में आया? तो 8 को में से भिन्न समझना था, हम तो बता देते हैं और क्या आगे। ठीक है, भिन्न तो समझ गए। घटाना हो गया, गुणा और सरल है। ठीक है, 2/3 है गुणा 3/2 है, तो कुछ नहीं करना होता है, सामने सामने गुणा कर लेते हैं। 2 के 3 से गुणा करेंगे कितना है? 6। 3 के 2 से करेंगे कितना है? 6। 6 से करेंगे 6 बराबर 1। ठीक है, यहाँ पे और हम लिख देते हैं एक सवाल, यहाँ पे 6/3 है, गुणा है 5/4। तो सामने सामने गुणा करते हैं सिर्फ। ठीक है, 6 और 5 गुणा करेंगे कितना आएगा? 3 और 4 गुणा करेंगे कितना आएगा? 12। इसको और सरल कर सकते हैं हम। ठीक है, हमने क्या कहा? ये सम संख्या है, ये कोई संख्या है, यानी कि सम संख्या से कट जाएगी, कट जाएगी 2 से कट जाएगी। तो 2 एकम 2 इधर आ गया, 2 पंजे 10 और 2 से 12 कितना आया? 15/6 और कटेगी, कट जाएगी 3 से कटेगी, 3 दूनी 6 3 पंजे 15 बराबर कितना आ गया? 5/2। जितना सरल कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। और कर सकते हो? हाँ, इसे दसों में ले सकते हैं। 2 का भाड़ा पढ़ेंगे, 5 में 2 कम 2 2 दूनी 1 होता, दशमलव बनाएंगे 0 हो जाएगा, 2 पंजे 10 कितना आ गया? 5 का आधा कितना होता है? 5 का आधा कितना होगा? 2.5 होगा। 5 को 2 से भाग करना है, यानी 2 जगह बांटना है 5 के लिए। 2 से भाग करना मतलब क्या है? 2 जगह बांटना, और 2 जगह बांटेंगे तो 2.5 हो जाएगा। सही है, जोड़ा कटे ना क्या? और सरल है। भाग, अभी हम भाग देख लेते हैं। भाग में चिन्ह होता है वहां से खाली, यहाँ 3/2 है, भाग लगा दिया, 4/6 कर दिया मान लो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ये भाग जहाँ पर होगा, जहाँ ये भाग देगा आपको, सबसे पहले क्या करोगे? ये वाला ऐसे कर लोगे, ये 2 है। अब भाग की जगह करो गुणा, क्या करोगे? गुणा। ये संख्या उल्टी कर दोगे, 6 इधर और 4 सही है, तो 6/4। अब देखो ये गुणा का फल हो गया। अब बड़ा तुमने सीखे नहीं पहले, बड़ा क्या करना है? सामने नहीं मानना, 3 6 18 और 2 चौक 8, इसे और काटो, कट जाएगा। 2 चौक 8 2 ने 18 9/4 हो गया, सरल हो गया। और कर सकते हैं, ठीक है।
1/4 है, भाग करना है इसे 2/5 से, तो क्या करेंगे हम 1/4 ऐसे लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 5 ऊपर ले जाएंगे, 2 नीचे ले जाएंगे, 1 पंजे 5, 4 दूनी 8, 5/8, सही है। तो इस तरह से भिन्न कर लेंगे। कोई कठिन भिन्न सीख के, जोड़ना सीख के, घटाना सीख के, गुणा सीख के, भाग सीख के, आज का पाठ समाप्त। ठीक है।